साल 2020 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोविड-19 महामारी एक बार फिर चर्चा में है। हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार 22 मई 2025 तक भारत और विश्व में कोविड-19 की स्थिति क्या है और कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में कोविड-19 की एक नई लहर ने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। विशेष रूप से एशिया में हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हांगकांग सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के अनुसार 3 मई 2025 तक एक सप्ताह में 31 नए मामले और 28% की टेस्ट पॉजिटिविटी दर दर्ज की गई। पिछले एक पखवाड़े में मामलों में तेज उछाल आया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 27 अप्रैल से 3 मई 2025 तक कोविड-19 के मामले 11,100 से बढ़कर 14,200 हो गए, यानी 28% की वृद्धि। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी 30% का इजाफा हुआ है। नए फ्लर्ट वेरिएंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। थाईलैंड में अप्रैल के सोंगक्रान फेस्टिवल के बाद ओमिक्रॉन के XEC वेरिएंट के कारण मामलों में वृद्धि देखी गई। चीनी रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार 31 मार्च से 4 मई तक टेस्ट पॉजिटिविटी दर 7.5% से बढ़कर 16.2% हो गई और अस्पताल में भर्ती होने की दर 3.3% से बढ़कर 6.3% तक पहुंच गई। यह नई लहर मुख्य रूप से JN.1 और इसके सब वेरिएंट्स जैसे फ्लर्ट और XEC के कारण है। ये वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है, लेकिन अभी तक गंभीर बीमारी या मृत्यु दर में भारी वृद्धि नहीं देखी गई है। फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। अब बात करते हैं भारत की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 19 मई 2025 तक भारत में कोविड-19 के 257 सक्रिय मामले हैं। यह संख्या देश की बड़ी आबादी के हिसाब से कम है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में नए मामलों में वृद्धि देखी गई है। राज्यवार स्थिति केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 12 मई से 19 मई तक 164 नए मामले सामने आए। मुंबई 20 मई तक मुंबई में JN एक वेरिएंट के 53 नए मामले दर्ज किए गए और 2 मौतें भी हुईं। JN एक वेरिएंट भारत में JN एक वेरिएंट के फैलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ इसे बढ़ते मामलों का कारण मान रहे हैं। यह वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है, खासकर L455S म्यूटेशन के कारण। भारत में स्थिति नियंत्रण में है। ज्यादातर मामले हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमारी निगरानी प्रणाली जैसे IDSP और ICMR स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। टीकाकरण और टेस्टिंग के मामले में देश भर में कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोग मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। टेस्टिंग लैब्स में भी लगातार काम जारी है ताकि संक्रमण को समय पर पहचाना जा सके। अब सवाल यह है कि विश्व में किस देश की स्थिति सबसे खराब है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हांगकांग में कोविड-19 की स्थिति सबसे चिंताजनक है। क्यों हांगकांग? हांगकांग में 3 मई 2025 तक एक सप्ताह में 31 मौतें दर्ज की गईं, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। श्वसन नमूनों में कोविड पॉजिटिव दर हाल के महीनों में सबसे अधिक है। अस्पताल में भर्ती होने की दर में 30% की वृद्धि हुई और स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में हैं। हांगकांग की 70 लाख की आबादी में यह उछाल चिंताजनक है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही तनाव में हैं। वायरस तेजी से सक्रिय हो रहा है। हमें तुरंत सतर्कता बरतने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की जरूरत है। हांगकांग के अस्पतालों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोविड-19 की इस नई लहर से बचने के लिए विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
इस महामारी से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए और भविष्य में इसके क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें लगातार सतर्क रहना होगा और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। हमें कोविड-19 को अब एक स्थायी संक्रमण एंडेमिक के रूप में देखना होगा। सावधानियां वही हैं जो हम 2020 में अपनाते थे। मास्क पहनें, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर। नियमित रूप से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। टीकाकरण को अपडेट रखें, खासकर बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत टेस्ट कराएं। भारत में सलाह स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से साफ सफाई, मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। वैक्सीन की स्थिति भारत में टीकाकरण अभियान मजबूत है और बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 अब हमारे बीच एक स्थायी बीमारी के रूप में रह सकता है, जैसे फ्लू। विशेषज्ञों का कहना है कि निगरानी, टीकाकरण और त्वरित प्रतिक्रिया ही इस वायरस से निपटने का तरीका है। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे नए वेरिएंट्स का उभरना और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। हमें जीनोमिक निगरानी और अपशिष्ट जल विश्लेषण जैसे तरीकों को बढ़ाना होगा ताकि नए वेरिएंट्स का जल्दी पता लगाया जा सके। भारत और विश्व में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। जीनोमिक टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में गहन अनुसंधान और परीक्षण शामिल है। यह प्रक्रिया हमें वायरस के नए रूपों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। कोविड-19 की इस नई लहर ने हमें फिर से सतर्क होने की याद दिलाई है। भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हांगकांग जैसे देशों की स्थिति हमें सावधानी बरतने की चेतावनी दे रही है। आप सभी से अपील है कि मास्क पहनें, टीकाकरण कराएं और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर जाएं। कोविड-19 की इस नई लहर ने हमें फिर से सतर्क होने की याद दिलाई है। भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हांगकांग जैसे देशों की स्थिति हमें सावधानी बरतने की चेतावनी दे रही है। आप सभी से अपील है कि मास्क पहनें, टीकाकरण कराएं और लक्षण दिखने पर तुरंत टेस्ट कराएं। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर जाएं। इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर ही हम इस महामारी को हरा सकते हैं। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और टीकाकरण जरूर कराएं। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारी कोशिश यही है कि आप सुरक्षित रहें। अगले अपडेट तक टीवी 9 डिजिटल को देखते रहिए।